एक समय की बात है, वृंदावन की खूबसूरत भूमि में कृष्ण नाम का एक युवा और शरारती लड़का रहता था। वह अपनी मनमोहक मुस्कान, चमकती आंखों और दिव्य करिश्मे के लिए जाने जाते थे। कृष्ण के चंचल स्वभाव ने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों का दिल जीत लिया। मोहित लोगों में राधा नाम की एक युवा लड़की भी थी। उनकी सुंदरता चंद्रमा के समान दीप्तिमान थी और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। राधा और कृष्ण शांतिपूर्ण गांव में एक साथ बड़े हुए, जहां उनका प्यार बचपन की हंसी मजाक के बीच पनपा। छोटी उम्र से ही वे अविभाज्य साथी बन गए, वृंदावन के टेढ़े मेढ़े रास्तों की खोज करते हुए और अनगिनत रोमांचों पर निकलते हुए। उनका बंधन मासूम स्नेह से भरा था, जहां साथ बिताया हर पल एक खजाना था। राधा के पास एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज थी, जो उनका गायन सुनने वालों की आत्मा को शांति दे देती थी। मनमोहक बांसुरी वादक कृष्ण ने ऐसी धुनें बजाई जो सभी जीवित प्राणियों के दिलों को झकझोर देने वाली थी। साथ में वे मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत बनाते थे जो पूरे गांव में गूंजता था, पक्षियों, जानवरों और यहां तक कि देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। ग्रामीणों ने राधा और कृष्ण के बीच दिव्य संबंध को पहचाना। उनका मानना था कि उनका प्यार साधारण नहीं बल्कि भगवान और उनके भक्तों के बीच मौजूद शाश्वत प्रेम का प्रतिबिंब है। राधा और कृष्ण को एक साथ देखकर उनके दिल खुशी से भर गए और वे इस तरह के शुद्ध और बिना शर्त प्यार को देखने के लिए आभारी थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके प्यार की तीव्रता और गहरी होती गई। उनका मासूम साथ धीरे धीरे एक गहरे आध्यात्मिक बंधन में बदल गया। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और किसी भी सांसारिक इच्छा से बेदाग था। वह उन्हें दिव्यता के अवतार के रूप में पूजती थी और अपनी अटूट भक्ति से उन्हें नहलाती थी। दूसरी ओर कृष्ण ने राधा के प्रेम का प्रतिदान अत्यंत कोमलता और देखभाल के साथ किया। वह उसकी भक्ति की गहराई को समझता था और अपने रिश्ते के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता था। उनके बीच का दैवीय संबंध भौतिक दिखावे और सांसारिक अपेक्षाओं से परे था, क्योंकि उनकी आत्माएं प्रेम के शाश्वत नृत्य में गुंथी हुई थीं। राधा और कृष्ण के स्नेहपूर्ण कारनामों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और दूर दूर से लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उनके प्यार का जश्न कला, कविता और गीत में मनाया जाता था। कलाकारों ने कैनवास पर अपने दिव्य मिलन को अमर बना दिया, कवियों ने ऐसे छंद रचे जो उनकी भक्ति के गीत गाते थे, और संगीतकारों ने ऐसी धुनें बजाईं जो उनके प्रेम के सार को प्रतिबिंबित करती थीं। हालांकि उनकी कहानी चुनौतियों से रहित नहीं थी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनके भाग्य ने उन्हें एक राजकुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अपने उद्देश्य को पूरा करने और उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा जो उनका इंतजार कर रही थी। इस अलगाव ने राधा के दिल को नुकसान की गहरी भावना से भर दिया, फिर भी उन्होंने कृष्ण के मार्ग के महत्व को समझा और निस्वार्थ भाव से उनका समर्थन किया। अलगाव के बीच भी राधा और कृष्ण का प्यार कायम रहा, क्योंकि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। कृष्ण अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और राधा के मुस्कुराते चेहरे, उनकी सुरीली आवाज और उनके हाथ के स्पर्श की कल्पना करते थे। राधा भी अपनी आंखें बंद कर लेती थी और कृष्ण की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करती थी, अपने दिव्य आलिंगन में उन्हें सांत्वना देती थी। वर्षों बीत गए और कृष्ण अंततः वृंदावन लौट आए, जहां राधा बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। उनका पुनर्मिलन खुशी के आंसुओं और प्रेम की जबरदस्त लहर से भरा था। गांव खुश हो गया और दिव्य प्राणी स्वयं इस दिव्य प्रेम कहानी को देखने के लिए नीचे आए। राधा और कृष्ण का प्रेम समय या स्थान से बंधा नहीं था। यह एक शाश्वत लौ थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्तों के दिलों को रोशन करते हुए चमकती रही। उनकी कहानी